लोग ब्राह्मणवाद को लेकर, राम मंदिर को लेकर ऐसे लोगों को फिर से सत्ता में लाते हैं, तो लानत है इन ऐसे लोगों पर जिनको अपनों की मौत नज़र नहीं आई, जिनको अपनों से प्यार नहीं था, जिनको उनके जाने का दुख नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ खुशी है तो इस बात की कि मोदी उनको राम मंदिर बना के देगा। कोई भी आए, बीजेपी का कोई नेता यूपी की गद्दी को ना संभाले, उसके अलावा कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हालात बद से बदतर अगर कांग्रेस के टाइम पर हो जाते तो 70 सालों में जो कांग्रेस ने इतना कुछ बनाया है, मोदी जी क्यों उसे बेचने में लगे हुए हैं? वो क्या मोदी जी अपने दहेज में लेकर आए थे क्या इस देश में? सत्ता पे बैठने से पहले जितना कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी वो बेच रहे हैं, सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है ना। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि अंत में जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लेकर आजकल मीडिया में चर्चा हो रही है, क्या लगता है आपको फिर से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने? देखिए, बनना नहीं चाहिए डेफिनेटली, और अभी जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा देश है, वो जो प्रधानमंत्री है वो उसको आरएसएस ने सपोर्ट किया है, आरएसएस के संगठन से वो आए हैं तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन सब जानते हैं कि जो योगी जी हैं वो आरएसएस से बिलोंग नहीं करते, और ये भी जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कि जब यूपी इलेक्शंस हुए थे, फेस कोई और था, लेकिन इलेक्शंस के बाद चीफ मिनिस्टर कोई और बना। तो अभी वही जो भी अटकलें लग रही हैं, मेरा कहना सिर्फ इतना है, कोई भी आए, बीजेपी का कोई नेता यूपी की गद्दी को ना संभाले, उसके अलावा कोई भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई भी, मुझे जब ये कहा जाता है बात बात पे कि कांग्रेस चोर थी, मैं सब लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, आज आधी कांग्रेस बीजेपी में जा चुकी है, तो चोरों की सरकार तो अब बीजेपी हो गई ना। फिर आपने चोरों को इकट्ठा कर लिया। मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों के बाद ऐसा ना हो कि बीजेपी को अपना नाम ही बदल के कांग्रेस रख देना पड़े, क्योंकि सारे नेता कांग्रेस के, और कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके गद्दार नेता बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हीं नेताओं को बहुत सम्मान दिया था। बहुत सारे, अगर मैं जितिन की बात करूं, उससे बड़ा ट्रेटर और उससे बड़ा गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता। उसके पिता ने सोनिया गांधी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसके बावजूद उसको कांग्रेस ने अपने यहाँ जगह दी, उसको ना सिर्फ जगह दी बल्कि उसको मिनिस्ट्रीज़ दी। और जब आज कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने पुराने सीनियर नेताओं की, तो आप एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या औकात है उनकी सिर्फ इस बात की कि वो एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा क्या औकात है उनकी? क्या है वो? थाली के बैंगन? एक तरफ आप जब भाषण देते हैं, आप बीजेपी के अगेंस्ट भाषण देते हैं, आप उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ भाषण देते हैं, और जब आपको यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर अभी दाल नहीं गलने वाली, अगले कुछ टाइम तक कांग्रेस नहीं आने वाली, तो मैं बीजेपी की तरफ रुख मोड़ लेता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, जो आप अपनी आइडियोलॉजीज चेंज करते हैं। अगर लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लोग इस बात पे मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के तो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी को पसंद करते हैं। कांग्रेस के नेता बीजेपी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी अभी जिस तरह की गंदगी मचा रही है, बीजेपी अभी थोड़े टाइम यहाँ रहने वाली है, कांग्रेस से अभी उनको फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का जो समझ है ना, वो भी समझ आने में बहुत टाइम लगेगा। वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहूँगी, वो एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन की वजह से ही उनके सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए थे ना कांग्रेस से, और वो छोड़ के चले गए थे, बन गए चीफ मिनिस्टर। क्या औकात है अभी भी उनकी? लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है बार बार से जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा, और वही बीजेपी को ब्राह्मण का वोट मिलेगा, तो बीजेपी को इसमें पूरा फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, लोगों को अगर इतनी मौतें देखने के बाद भी, और कोविड की वजह से जिस तरह से वो जो दौर था, मेरे खुद के घर में एक के बाद एक 2 अर्थियाँ उठी थी, और उसके बाद भी आपको पता है मैं
2 घंटे के बाद ही मैं लगी हुई थी फ़ोन पर, क्योंकि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, किसी को रेमडेसिविर चाहिए थी, किसी को दवाइयाँ चाहिए थी, किसी को बेड्स चाहिए थे, और हम लोग लगे हुए थे। और लगातार जो आम जनता है, जो काम सरकार का था, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, बेड्स उपलब्ध कराना और दवाइयाँ उपलब्ध कराना, वो काम हम आम लोग कर रहे थे। तो फिर हम आम लोग ही ये सत्ता चला लेते हैं, सरकार की ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद अगर लोग ब्राह्मणवाद को लेकर, राम मंदिर को लेकर ऐसे लोगों को फिर से सत्ता में लाते हैं, तो लानत है इन ऐसे लोगों पर, जिनको अपनों की मौत नज़र नहीं आई, जिनको अपनों से प्यार नहीं था, जिनको उनके जाने का दुख नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ खुशी है तो इस बात की कि मोदी उनको राम मंदिर बना के देगा। ऐसे बीजेपी के फॉलोअर भी कहते हैं कि मजबूत हाथों में देश है, और योगी जी ने भी एक रिपोर्ट निकलवाया था कि 4 साल बेमिसाल। क्या लगता है सच में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया क्या? बिल्कुल अच्छा काम किया। देखिए ना, लाशें कितनी सारी घाट पर हैं। योगी जी ने तो अपनी सिर्फ जो नाकामयाबी थी, जो नाकामियाँ थी, उनको छुपाने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमान के नाम पर जो भी स्टेट्स थी उनके नाम बदले हैं। मुसलमानों के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेरर फैलाया है, उनके अगेंस्ट नफ़रत फैलाई है लोगों के मनों में। मुसलमानों को घरों से उठा कर बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कसूर के जेलों में डाला है। और जहाँ पर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसके अलावा एक उपलब्धि बता दीजिए मुझे आप योगी जी की, मैं भी वोट देने के लिए चली जाऊँगी। यही मैं आपको बात बोल रही हूँ ना कि लानत है ऐसी सोच पर, कि आप अगर आज हिंदुओं के नाम पर या आप राम मंदिर के नाम पर आप अगर वोट दे रहे हैं, तो ये देश इस लायक ही नहीं है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए जाए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो, यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ें, लड़के पढ़ें और वो इंजीनियर बने या वो IAS बने। क्योंकि आप लोगों के लिए धर्म ही काफ़ी है। आपका जो समाज है वो इतना गल चुका है, इतना सड़ गल चुका है कि आपको 70 सालों में जो हुआ वो नज़र नहीं आता, लेकिन जो 4 सालों में आपको झूठ परोसा गया, आपको जो झूठ दिखाया गया, आपको बस वो नज़र आता है। आपके लिए जब मुसलमान अपने हकों की आवाज़ के लिए लड़ता है, तो आपके लिए वो आतंकवादी हो जाता है। JNU अपनी आवाज़ उठाता है तो वो नक्सली हो जाता है। जामिया आवाज़ उठाती है तो आप ये कहते हैं वहाँ पर सारे के सारे आतंकवादी पढ़ते हैं। किसान अपने हक की आवाज़ उठाता है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है। आज जब डॉक्टर्स जब अपने खुद के घर वालों को खो के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो आपने तो उनके मुंह पर भी कालिक पोत दी। आपने रामदेव को समर्थन देकर आपने उन डॉक्टर्स की जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको भी बदनाम कर दिया। तो आपसे ज़्यादा गंदा शासक कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी आए, बीजेपी का कोई नेता यूपी की गद्दी को ना संभाले, उसके अलावा कोई भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।